गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक दैट इज़ साइटोस्केलेटन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय साइटोस्केलेटन? Cytoskeleton is a complex network of protein filament extend throughout the cytoplasm and mesh of different proteins in the cell. So ये क्या कहता है कि जो साइटोस्केलेटन है ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, और ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क किसका बना हुआ है? प्रोटीन फिलामेंट्स का, एज वेल एज बाकी जो प्रोटीन है जो सेल के अंदर प्रेजेंट है। सो साइटोस्केलेटन बेसिकली एक 3 डायमेंशनल डायनेमिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं विद इन द सेल। अब साइटोस्केलेटन की मेन 3 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप होती है माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरी है माइक्रोफिलामेंट, और तीसरी है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। हम इस वीडियो में पहली टाइप को पढ़ेंगे, डेट इज़ माइक्रोट्यूब्यूल। लेकिन सबसे पहले इन तीनों का ओवरव्यू। सबसे पहले माइक्रोट्यूब्यूल, जैसे ये दिखाया हुआ है, सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर है जो बड़े सारे सब यूनिट का बना हुआ है, एंड दिस ऑल सब यूनिट आर अरेंज स्पाइरली, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। सेकेंड इज माइक्रोफिलामेंट। एज फ्रॉम द फिगर यू कैन सी इट कि जो माइक्रोफिलामेंट है ये 2 स्ट्रैंड का बना हुआ है जो एक दूसरे के साथ कॉइल्ड है। थर्ड इज इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वो वाली फिलामेंट्स हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, पैरेलल टू ईच अदर चल रही हैं। तो तीनों के ही स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने सिर्फ तीनों का ओवरव्यू बताया हुआ है, इसकी डिटेल के बारे में हम बारी बारी पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो होगा माइक्रोट्यूब्यूल, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोफिलामेंट, और थर्ड वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट फिलामेंट। पहले मैं सोच रहा था कि तीनों को एक ही वीडियो में डाल देता हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा शायद स्टूडेंट जो हैं वो पजल ना हो जाए एक ही वीडियो में तीनों टॉपिक पढ़ के। दैट इज़ वाई इट इज़ बेटर टू बी स्टडी दैम सेपरेटली। लो लेट्स बिगिन विद माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल को सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो थे रॉबर्ट्स एंड फ्रेंचाई इन 1953, और चूँकि ये न्यूरॉन में सबसे पहले डिस्कवर किया गया था तो इनका नाम इन्होंने जो दिया था वो दिया था न्यूरोट्यूब्यूल्स। लोकेशन, ये होते कहाँ पे है, सेल के किस पार्ट में? तो साइटोस्केलेटन का जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये लोकेटेड होता है इन द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, प्लस इसके सेल ऑर्गेनेलिस में, जहाँ एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स में जैसे कि सीलिया एंड फ्लैजिला, माइटोटिक अपरेटस, स्पर्म टेल एटसेट्रा। तो ये जो है ये इन स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इनके अलावा और भी बड़ी सारी एग्जांपल्स है, लेकिन मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही नाम दिया सो डैट हम टॉपिक को यहाँ पे थोड़ा लिमिट कर सकें और इसके आगे वाले पार्ट को समझ सकें। बच्चों, जैसे मैंने एग्जाम्पली कोड की है कि ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, तो नेचुरली बात है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। सीलिया और फ्लैजिला में प्रेजेंट है, इसका मतलब ये लोकोमोशन दैट इज़ मूवमेंट में भी हेल्प करता है। माइटोटिक अपरेटस में अगर ये प्रेजेंट है, इसका मतलब ये क्रोमोसोम की डिवीज़न में भी हेल्प करता है। और स्पर्म टेल में अगर प्रेजेंट है तो इट मीन्स ये हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। तो इसके फंक्शन को हम बाद में स्टडी करेंगे। लेट्स बिगिन विद स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो हालो है, अनब्रांच्ड सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर है। हालो का मतलब ये अंदर से खाली है, ऐसा नहीं कि टोटली फिलअप है। पेरीफेरी इसकी बाउंडेड है, फिलअप है, लेकिन अंदर से खाली है। अनब्रांच मतलब इसकी कोई ब्रांच नहीं है, ये स्ट्रेट है। सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल मतलब सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है। यू कैन नॉट से इट कि ये किसी और फॉर्म में है। सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर है, हालो है, और ये अनब्रांच है। अब इसकी विथ जो है वो कितना है? 25 नानोमीटर। तो अब नानोमीटर का क्या मतलब होता है? 10⁻⁻⁹। ठीक। और इसकी जो लंबाई है वो है 0.2 to 25 माइक्रोमीटर लॉन्ग। तो
अब माइक्रोमीटर क्या होता है, 10 की रे पावर -6। बॉल इसकी जो कंपोज्ड है वो बनी हुई है 13 प्रोटोफिलामेंट की। ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल की जो बॉल है, जैसे आप देख सकते हो फिगर में भी जो मैंने सर्कल सर्कल ड्रा किए हुए हैं, वो 13 प्रोटोफिलामेंट की बनी हुई है। और हर एक प्रोटोफिलामेंट जो है वो 2 सब यूनिट की बनी होती है, जिनको ट्यूबलिन बोलते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा ट्यूबलिन। हर एक ट्यूबलिन को, जैसे अल्फ़ा है या बीटा है, उसे हम बोलते हैं मोनोमर। क्या बोलते हैं? मोनोमर। और ये हमेशा अल्टरनेट टू ईच अदर अरेंज होते हैं। जैसे आप डायग्राम में भी देख लीजिए, मैंने एक ब्लू डाला है, फिर रेड डाला है, फिर ब्लू, फिर रेड। तो मतलब अल्फ़ा बीटा जो है ये एक दूसरे के अल्टरनेट अरेंज है। ये जो प्रोटोफिलामेंट है, इन्होंने एक ल्यूमन इंक्लोज किया हुआ है, और उस ल्यूमन का जो डायामीटर है वो है 150 आर्मस्ट्रॉन्ग। 150 आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है 10 की रेज पावर -10 मीटर। ठीक है। अब अल्फ़ा और बीटा जो है, इसका जो डायामीटर है, मतलब अल्फ़ा और बीटा के जुड़ने से जो डायमर बनता है, इसका जो डायामीटर है या इसकी जो लेंथ है वो होती है 80 to 100 आर्मस्ट्रॉन्ग लॉन्ग। सो अब हम इसे हम वीडियो की फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए, अल्फ़ा और बीटा अल्टरनेट टू ईच अदर अरेंज है। अब ये अल्फ़ा और बीटा जो है अल्टरनेटिव है ही है, लेकिन ये स्पायरली क्वाइल्ड भी हैं। ठीक। हर एक माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो 1000 प्लस प्रोटीन का बना होता है। कितना बना होता है? 1000 प्लस प्रोटीन का, मतलब 1000 से ज़्यादा प्रोटीन का ये बना हुआ है। ये जो सारे अल्फ़ा और बीटा सब यूनिट है, ये आपस में इस तरीके से अरेंज होते हैं, यू कैन सी फ्रॉम द वीडियो, कि ये अल्टरनेट टू ईच अदर भी होते हैं और स्पायरली क्वाइल्ड फॉर्म में भी होते हैं। आप देखिए इस वीडियो को ध्यान से, ये स्पायरली क्वाइल्ड भी हैं और अल्टरनेट भी हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फंक्शंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। सबसे पहले माइक्रोट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे, फंक्शन में सॉरी, हम पढ़ेंगे फॉर्म एंड सपोर्ट। जैसा कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में है, इसका मतलब ये साइटोप्लाज्म को सपोर्ट भी कर रहे हैं और उसकी फॉर्म को भी मेंटेन करके रख रहे हैं। जैसे हमारी बोन्स हमारी बॉडी की फॉर्म को मेंटेन करके रखती है, इसी तरीके से ये भी साइटोप्लाज्म की फॉर्म को मेंटेन करके रखती है, ताकि उसकी शेप सेल चाहे थोड़ा से चेंज करे, लेकिन बाद में फिर से वैसी ही हो जाए जैसे वो ओरिजिनल फॉर्म में थी। अब जब ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, वो कैसे दिखती है? ये जो डायग्राम है इसमें मैंने दिखाया हुआ है। 3 टाइप के साइटोस्केलेटन है, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोफिलामेंट। आप तीनों डायग्राम में देख सकते हैं। और ये माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो जो सीधा लंबे लंबे सबसे नीचे जो दिखाया हुआ है ब्लू कलर से, वो मेंशन है कि जो साइटोप्लाज्म को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेसिकली मैंने ये ड्रा नहीं किया हुआ था, लेटर ऑन जब वीडियो कंपाइल करने लगा तब मुझे लगा कि शायद बच्चों को ये दिखाना ज़रूरी होगा कि कैसे वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म, मतलब सेल के साइटोप्लाज्म की कटिंग है जो दिखा रहा है कि तीनों टाइप के साइटोस्केलेटन कैसे साइटोप्लाज्म को उसकी फॉर्म और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट आता है वो होता है मूवमेंट। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो सीलिया और फ्लैजिला को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। सीलिया और फ्लैजिला को कैसे कॉन्स्टिट्यूट करेंगे कि सीलिया और फ्लैजिला दोनों ही केस में ये जो स्ट्रक्चर है ये अक्वायर करता है किस फॉर्म में? 9+2 की फॉर्म में। मतलब 9 माइक्रोट्यूब्यूल पेरीफेरी में होंगे और 2 माइक्रोट्यूब्यूल जो वो सेंटर में अरेंज होंगे। तो ये सीलिया और फ्लैजिला दोनों जो हैं ये दोनों ही हेल्प करते हैं फॉर द लोकोमोशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया हुआ है, जुगलिना में फ्लैजिलम लंबस है और पैरामेशिया में बड़े सारे सीलिया है जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अब इसके बाद आगे वाला फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक अपरेटस। फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक अपरेटस में जैसे ये दिखाया जा रहा है आपको, ब्लू कलर का हमने क्रोमोसोम दिखाया हुआ है जिसके ऊपर जो अटैच है वो क्या है? स्पिंडल फाइबर।
और स्पिंडल फाइबर के जहाँ से वो अराइज हो रहा है वहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं हम वट, को पहले भी पढ़ाया हुआ है, याद कीजिए, सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल हो चाहे स्पिंडल फाइबर हो, ये दोनों ही माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। सो इट मीन्स कि माइटोटिक अपरेटस जो है वो टोटली माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है। इसका मतलब क्रोमोसोम की जो डिवीज़न होती है वो माइक्रोट्यूब्यूल की वजह से ही होती है। देन कंपोनेंट ऑफ सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडी, जैसे मैंने अभी बोला कि जो स्पिंडल फाइबर है इसे कौन बनाता है, इसे बनाता है सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल जो है वो इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। सो इसका मतलब माइक्रोट्यूब्यूल ही रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रियोल की फॉर्मेशन के लिए। माइक्रोट्यूब्यूल की वजह से ही बेसल बॉडी बनती है, और ये बेसल बॉडी ही जो है वो हेल्प करती है इन द लोकोमोशन और मूवमेंट ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजिला। इसके बाद पिगमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं, कलर बेरिंग जो सेल ऑर्गेनेलिस है, इनमें जो पिगमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन है वो होती है बाय मीन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स ही रिस्पॉन्सिबल है इन पिगमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। देन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। तो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट के लिए मैंने एक डायग्राम दिखाई हुई है, आप इस डायग्राम में देखिए कि जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या प्रोड्यूस करेंगे, वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर। ये जो वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर हैं ये विद इन द सेल मूव करेंगे, और जब ये सेल के अंदर मूव करेंगे तो इसकी मूवमेंट जिसके ऊपर होती है वो होती है माइक्रोट्यूब्यूल। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये ऐसे एक्ट करता है जैसे कि रेल की पटरी है जिसके ऊपर जो है ये वैक्यूल जो है वो मूव कर रहे होते हैं। ठीक है बच्चों। देन आगे आता है सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन का मतलब नॉर्मली जो सेल बनते हैं उनको अभी फंक्शन अलॉट नहीं होता है कि आप कौन सा फंक्शन परफॉर्म करोगे। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिफरेंशिएशन उनको एक फंक्शन अलॉट होता है कि आप क्या बनोगे। लेट्स से स्टेम सेल जो हमारी बॉडी में है उनको एक अलॉटमेंट होती है कि आप लीवर बनाओगे, स्प्लीन बनाओगे, बोन मैरो का कंपोनेंट बनाओगे या बोन बनाओगे, क्या बनाओगे। तो वो जो एबिलिटी है जो सेल एक्वायर करता है टू फॉर्म ए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, उसे हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। फिर आता है पोलैरिटी ऑफ सेल। हर एक सेल के ऑलमोस्ट दो पोल होते हैं, ऑलमोस्ट क्या होते हैं, दो पोल हैं। तो जो पोलैरिटी है इट इज़ डिसाइडेड बाय द माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो सेल के दो पोल होते हैं, एक होता है एनिमल पोल, दूसरा होता है वेजिटल पोल। दोनों ही जो पोल हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल की वजह से होते हैं। लेट्स से इन केस ऑफ मेगालेसिथल एग, तो जो एनिमल पोल है वहाँ पे बिल्कुल भी योक नहीं होगा, लेकिन जो वेजिटल पोल है वहाँ पे बड़ा सारा योक होगा। जो वेजिटल पोल में बड़ा सारा योक है ये है ड्यू टू माइक्रोट्यूब्यूल, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल क्या करता है, योक की मूवमेंट करवा देता है एक जगह से दूसरी जगह पे। देन लास्ट जो आता है वो आता है ओरिएंटेशन ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स। तो ये माइक्रोफाइब्रिल्स क्या हैं इसके बारे में तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं इतना सा बता देता हूँ कि जो माइक्रोफाइब्रिल की मूवमेंट है विद इन द सेल, जो इसकी ओरिएंटेशन होती है, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। सो ओवरऑल फिर से हम समराइज़ कर रहे हैं फंक्शन के लिए। सबसे पहले फॉर्म एंड सपोर्ट, कि इसकी फॉर्म को मेंटेन करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दूसरा मूवमेंट, कि इसकी मूवमेंट करवाता है जैसे कि विद द हेल्प ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक अपरेटस, दैट इज़ एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न, जब क्रोमोसोम की डिवीज़न हो रही होती है तो माइटोटिक अपरेटस यही बनवाता है। फिर कंपोनेंट ऑफ सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडी, कि सेंट्रियोल और बेसल बॉडी जो है वो मेनली माइक्रोट्यूब्यूल के ही बने होते हैं। पिगमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, जो पिगमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन भी माइक्रोट्यूब्यूल ही करवाते हैं। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट जो भी होता है हमारी सेल के अंदर वो भी माइक्रोट्यूब्यूल की वजह से होता है। सेल की डिफरेंशिएशन का होना, पोलैरिटी ऑफ द सेल और ओरिएंटेशन ऑफ माइक्रोफाइब्रिल, ये सब कुछ होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जो है मैं जो बनाने जा रहा हूँ उसमें हम पढ़ेंगे दूसरा कंपोनेंट दैट इज़ माइक्रोफिलामेंट, और फिर हम पढ़ेंगे लास्ट कंपोनेंट दैट इज़ इंटरमीडिएट फिलामेंट। टिल देन आप लोग इस टॉपिक को फिर से देखिए, अच्छे तरीके से समझिए और अपने नोट्स बनाइए। थैंक यू।